दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब राहु ग्रह 11वें घर में बैठा होता है तो जातक को क्या क्या फल देता है, उसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों ये फलादेश मैं आपको सभी 12 जन्म लग्न कुंडलियों के हिसाब से बताने वाला हूँ। तो उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप घर बैठे ही अपनी कुंडली का सटीक फलादेश मुझसे कराना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की कुंडली में जब राहु ग्रह 11वें घर में बैठा होगा जातक को क्या क्या फल देगा, इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर राहु कुंभ राशि यानी कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा होगा और राहु 11वें घर में ज्यादातर अच्छे फल देता है चाहे किसी भी राशि में बैठा हो, तो जिसके कारण यहाँ पर राहु राजयोग कारक है, आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। जातक के आमदन के साधन एक से अधिक होंगे, पिता की आयु लंबी होगी। इसके अलावा जातक संतान सुख जातक को अच्छा मिलेगा। यहाँ से सातवीं दृष्टि पड़ेगी सिंह राशि संतान के घर के ऊपर, जिसके कारण जातक संतान सुख जातक को अच्छा मिलेगा। इसके अलावा जातक धनवान होगा, बड़ी जमीन जायदाद का स्वामी होगा, जातक की संतान भी सुखी होगी। इसके अलावा जातक मुकदमों और झगड़ों में जीतता है। यहाँ से नवम दृष्टि पड़ेगी तुला राशि मित्र राशि यानी कि जीवन साथी के घर के ऊपर, जिसके कारण मैरिज लाइफ का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन आप शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट भी जरूर देखें। ऐसे ही आप संतान सुख देखने के लिए सूर्य ग्रह की प्लेसमेंट भी जरूर देखें। अगर सूर्य ग्रह छठे 8 में 12वें घर में बैठा है या नीच राशि में बैठा है तो पुत्र संतान संबंधी परेशानियां आएंगी, क्योंकि यहाँ पर केतु ग्रह बैठा होगा, तो इसलिए आपको राहु केतु की शांति भी करनी होगी अगर पुत्र संतान संबंधी आपको परेशानियां आ रही हैं। यहाँ से 5वीं दृष्टि पड़ेगी उच्च राशि मिथुन पर, जिसके कारण भाई बहनों का सुख अच्छा होगा, जातक पराक्रमी होगा। लेकिन दोस्तों आप कुंभ राशि के स्वामी शनि ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देखें। अगर शनि ग्रह कुंडली में छठे 8 में 12वें घर में बैठा है या नीच राशि में बैठा है तो इसके कारण राहु आपको ज्यादातर खराब फल ही देगा, तो इसके लिए आपको राहु और शनि दोनों की शांति करनी होगी। इसके अलावा यहाँ पर जब भी राहु कुंभ राशि में बैठा होगा 11वें घर में तो जातक को 28 वर्ष की आयु में और 42 वर्ष की आयु में अचानक धन लाभ के योग भी बनते हैं। तो इसके अलावा जातक शेयर सट्टा लॉटरी आदि में भी जातक की रुचि होगी, यहाँ से 7वीं दृष्टि के कारण, तो इसलिए आप दूसरे ग्रहों की युति दृष्टि जरूर ही देख लें। तो दोस्तों अब बात करते हैं वृक्ष लग्न की कुंडली में जब राहु ग्रह 11वें घर में बैठा होगा जातक क्या क्या फल देगा और उसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों चाहे राहु किसी भी राशि में 11वें घर में बैठा होगा तो राहु ज्यादातर अच्छे फल ही देता है, क्योंकि राहु 11वें घर में राजयोग कारक माना गया है, तो ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। यहाँ पर भी बात करते हैं तो जातक, क्योंकि ये लाभ का घर है तो जातक को कभी भी लाभ में कमी नहीं रहेगी। जातक के आमदन के साधन एक से अधिक होंगे। यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी कन्या राशि अपने ही घर के ऊपर, जिसके कारण संतान सुख अच्छा मिलेगा, लेकिन प्रथम कन्या होगी। लेकिन आप बुध ग्रह की प्लेसमेंट भी जरूर देखें। इसके अलावा 5वीं दृष्टि पड़ेगी कर्क राशि के ऊपर, जिसके कारण जातक पराक्रमी होगा। यहाँ से नवम दृष्टि पड़ेगी वृश्चिक राशि के ऊपर, जीवन साथी के भाव के ऊपर, जिसके कारण जब भी राहु की दशा चलेगी थोड़ी बहुत ही मैरिज लाइफ संबंधी परेशानियां आएंगी, क्योंकि ये राहु की नीच राशि है। तो इसके अलावा आप जीवन साथी का सुख देखने के लिए वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देखें। अगर मंगल ग्रह अच्छे घर में बैठे तो ज्यादा परेशानियां नहीं आएंगी। इसके अलावा यदि कुंडली में कालसर्प योग ना हो तो राहु की दशा अंतरदशा शुभ फल देगी। इसके अलावा यहाँ से 7वीं दृष्टि के कारण जातक को लॉटरी सट्टा आदि में जातक की रुचि होती है और इनके द्वारा जातक को अचानक धन लाभ के भी योग बनते हैं। तो इसके अलावा जातक ज्योतिष मंत्र तंत्र विद्याओं का जानकार भी होगा, क्योंकि ये बृहस्पति की राशि है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मिथुन लग्न की कुंडली में जब राहु ग्रह 11वें घर में बैठा होगा जातक को क्या क्या फल देगा और इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए।
यहाँ पर दोस्तों राहु मेष राशि में यानी कि सिंह राशि में बैठे हैं, लेकिन मैं आपको बार बार कह चुका हूँ कि जब भी राहु 11वें घर में बैठा होगा ज्यादातर अच्छे फल ही देगा, क्योंकि 11वें घर में राहु ज्यादातर अच्छे फल देता है और शास्त्रों के अनुसार यहाँ पर राहु राजयोग कारक माना गया है। तो जिसके कारण यहाँ पर जातक को बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, जातक ज्योतिष तंत्र मंत्र विद्याओं का जानकार भी होगा। लेकिन यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी तुला राशि के ऊपर, जिसके कारण संतान संबंधी परेशानियां आ सकती हैं, यानी कि गर्भपात के योग रहेंगे, विद्या पढ़ाई संबंधी भी परेशानियां आएंगी। तो यहाँ से 5वीं दृष्टि पड़ेगी सिंह राशि के ऊपर, जिसके कारण भाई बहनों से कम बनेगी, पराक्रम में कमी आएगी। और सबसे ज्यादा नेगेटिव है यहाँ से 9वीं दृष्टि पड़ेगी धनु राशि अपनी नीच राशि के ऊपर, यानी कि जीवन साथी के भाव के ऊपर, जिसके कारण क्या होगा, मैरिज लाइफ संबंधी परेशानियां जातक को आएंगी। परेशानियां ज्यादा तब आएंगी जब चलेगी राहु की दशा अंतर्दशा। तो इसके अलावा आप मैरिज लाइफ संबंधी धनु राशि के स्वामी बृहस्पति की प्लेसमेंट जरूर देखें। अगर बृहस्पति अच्छे घर में बैठे है तो ज्यादा परेशानियां नहीं आएंगी। इसके अलावा अगर यहाँ पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है फिर भी ज्यादा परेशानियां नहीं आएंगी। अगर तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी है तो संतान सुख अच्छा मिलेगा। तो इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बार बार यही कहता होता हूँ कि आप दूसरे ग्रहों की युति दृष्टि जरूर ही देख लिया करें, तभी आप सही फलादेश कर पाएंगे। फिर भी ऐसा जातक अपने सास से पराक्रम से अपनी मेहनत से जीवन में बहुत ज्यादा कामयाब होता है, धन कमाने में कामयाब होता है, और जातक के जो धन कमाने के साधन होते हैं वो एक से अधिक होते हैं। जब भी राहु की महादशा चलेगी मिश्रित फल देगी, कुछ अच्छे फल देगी कुछ खराब फल देगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि अगर दूसरे ग्रह की यहाँ युति है दृष्टि है तो राहु के फल चेंज हो जाएंगे। मान लो अगर राहु ग्रह के साथ सूर्य ग्रह बैठा है तो इसके कारण बड़े भाई और पिता के सुख में कमी। अगर शनि ग्रह बैठा है व्यापार में नुकसान, शुक्र ग्रह बैठा है तब भी व्यापार में नुकसान होगा, बुध ग्रह बैठा है तो यात्रा में संकट। तो इसलिए आप दूसरे ग्रहों की युति दृष्टि जरूर ही देखें। इसके अलावा यहाँ पर राहु बैठने से मेष राशि में, क्योंकि ये बड़े भाई बहनों का घर है जिसके कारण बड़े भाई बहनों से कम बनती है जातक की। दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं कर्क लग्न की कुंडली में जब राहु ग्रह 11वें घर में बैठा होगा जातक को क्या क्या फल देगा, इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर राहु वृष राशि में होगा यानी कि अपनी उच्च राशि में होगा, तो जिसके कारण जाहिर सी बात है क्योंकि उच्च राशि में बैठा है तो आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। 11वें घर में बैठा है और वृष राशि में बैठा है, यहाँ पर राहु राजयोग कारक है। जब भी राहु की दशा चलेगी अंतरदशा चलेगी आपको ज्यादातर अच्छे फल ही मिलेंगे। लेकिन संतान संबंधी कुछ परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ से जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी अपनी वृश्चिक नीच राशि के ऊपर, क्योंकि ये संतान का घर है जिसके कारण संतान संबंधी जातक को परेशानियां आएंगी। यहाँ पर केतु ग्रह बैठा होगा, तो इसके अलावा यहाँ पर राहु जब भी बैठा होगा जातक आर्थिक दृष्टि से संपन्न होगा, जातक के आमदन के साधन एक से अधिक होंगे, जातक मेहनती होगा और अपनी मेहनत द्वारा धन लाभ व उन्नति प्राप्त करता है। यहाँ पर जब भी राहु बैठा होगा तो जातक को अचानक धन लाभ होता है और अचानक धन हानि भी होती है। यहाँ से 9वीं दृष्टि पड़ेगी मकर राशि अपनी मित्र राशि के ऊपर यानी कि जीवन साथी के भाव के ऊपर, जिसके कारण मैरिज लाइफ का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन आप मकर राशि के स्वामी शनि ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देख लें। अगर शनि ग्रह नीच राशि में बैठा 6 8 12वें घर में बैठा है तो मैरिज लाइफ संबंधी परेशानियां आएंगी। इसके अलावा जातक को कान का रोग भी हो सकता है। यहाँ से 7वीं दृष्टि वृश्चिक राशि पढ़ने का पुत्र संतान संबंधी परेशानियां आएंगी। पुत्र संतान विलंब से होती है। लेकिन अगर वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी है तो पुत्र संतान भी अवश्य होती है। इसके अलावा बात करें, इसके अलावा यहाँ पर राहु बैठा हो तो जातक की उम्र लंबी भी होती है। तो मेरे हिसाब से तो राहु आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देगा क्योंकि उच्च राशि में बैठा है। लेकिन फिर भी अगर आपको संतान संबंधी परेशानी आए, खास तौर पर पुत्र संतान संबंधी परेशानी आए, तो आप एक तो क्योंकि यहाँ पर केतु ग्रह बैठा होगा तो इसके लिए आप वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह के मंत्रों को सिद्ध करें और केतु की शांति करें।
तो इसके अलावा आप अगर राहु की महादशा चल रही है तो राहु के मंत्रों को भी एक बार सिद्ध कर लें। तो दोस्तों अब बात करेंगे सिंह लग्न की कुंडली में जब राहु ग्रह 11वें घर में बैठा होगा जातकों को क्या क्या फल देगा, इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर भी राहु मिथुन राशि में उच्च का माना गया है, तो जिसके कारण राहु की यह स्थिति राजयोग कारक है। तो आपको राहु बहुत ज्यादा अच्छे फल देगा क्योंकि ये लाभ के घर में बैठा है, बड़े भाई बहनों के घर में बैठा है, तो आमदन के साधन भी यहाँ से देखे जाते हैं। जिसके कारण क्योंकि उच्च राशि में बैठा है, जातक के जो आमदन के साधन है वो एक से अधिक होंगे। बड़े भाई बहनों का सुख अच्छा। इसके अलावा लेकिन संतान संबंधी परेशानियां जातक को जरूर आएंगी क्योंकि सातवीं दृष्टि यहाँ से पड़ेगी संतान के घर के ऊपर, जो कि इसकी धनु राशि नीच राशि है, जिसके कारण संतान संबंधी परेशानियां आएंगी क्योंकि यहाँ पर केतु ग्रह बैठा होगा। तो अगर आपको संतान संबंधी परेशानियां आए, खास तौर पे पुत्र संतान संबंधी अगर परेशानियां आए, तो आप राहु केतु की मंत्रों को सिद्ध जरूर करें। इसके अलावा धनु राशि के स्वामी बृहस्पति की प्लेसमेंट जरूर देखें। तो अगर बृहस्पति कुंडली में छठे 8वें 12वें घर में बैठा है या नीच राशि में बैठा है तो पुत्रहीन के योग बनेंगे। पुत्र संतान बहुत ज्यादा विलंब से होगी या तो होती ही नहीं। तो इसलिए आप दूसरे ग्रहों की युति दृष्टि जरूर देखें, लेकिन मैरिज लाइफ का सुख अच्छा मिलेगा। यहाँ से नवम दृष्टि पड़ेगी कुंभ राशि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि के ऊपर, जिसके कारण क्योंकि ये मैरिज लाइफ का घर है तो जीवन साथी का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन आप कुंभ राशि के स्वामी शनि ग्रह की प्लेसमेंट भी जरूर देखें। इसके अलावा जातक रहस्यमयी विद्याओं का जानकार होगा, तो जातक को शेयर सट्टा लाटरी आदि में भी जातक की रुचि होगी। इसके अलावा जातक को कान का रोग हो सकता है, कान संबंधी कोई परेशानी जातक को रहेगी। विद्या में भी बाधा आएंगी। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो राहु आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा क्योंकि उच्च राशि में बैठा है। लेकिन जो सबसे नेगेटिव बात है वो है संतान संबंधी, क्योंकि यहाँ पर केतु होगा। अगर राहु यहाँ पर है तो यहाँ पर केतु होगा, तो संतान संबंधी जातक को परेशानियां आ सकती हैं। लेकिन अगर बृहस्पति अच्छा है तो ज्यादा परेशानियां नहीं आएंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कन्या लग्न की कुंडली में जब राहु ग्रह 11वें घर में बैठा होगा जातक को क्या क्या फल देगा और इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर राहु कर्क राशि यानी कि अपने परम शत्रु चंद्र ग्रह की राशि में बैठा है, जिसके कारण आपको ज्यादातर खराब फल ही देगा। क्या फल देगा? ऐसा जातक जीवन में भौतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक दिक्कतों का सामना करेगा। लाल किताब वालों ने इस राहु को कष्टकारक माना है। इसके अलावा क्योंकि ये बड़े भाई बहनों का कार्य है, जिसके कारण राहु की ये स्थिति जातक के बड़े भाई बहनों को कष्ट देगी। इसके अलावा ये कान का घर है, कान संबंधी जातक को परेशानियां आ सकती हैं। राहु की दशा अंतरदशा में संघर्ष की स्थिति बनेगी, दिक्कतें आएंगी। ज्यादातर राहु की दशा खराब फल देगी। तो इसके अलावा जातक साहसी होगा, मेहनती होगा, लेकिन जातक का जो शुरुआती जीवन है वो कष्ट में होगा। लेकिन जातक अपनी मेहनत के बल पर काफी संघर्ष करने के बाद आमदन के साधन बनाने में कामयाब हो ही जाता है। यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी मकर राशि के ऊपर, जिसके कारण संतान संबंधी जातक को परेशानियां आएंगी। कन्या संतान अधिक होगी, लेकिन आप मकर राशि के स्वामी शनि ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देखें। यहाँ से वृश्चिक राशि के ऊपर दृष्टि होने के कारण भाई बहनों के सुख में कमी, मैरिज लाइफ संबंधी भी जातक को परेशानियां आएंगी जब चलेगी राहु की दशा या अंतरदशा। तो इसलिए आप यहाँ पर राहु की शांति जरूर करें, राहु के मंत्रों को सिद्ध करें। अगर आपको संतान संबंधी परेशानियां आ रही हैं, भाई बहनों संबंधी परेशानियां आ रही हैं, या नौकरी व्यापार में लाभ में कमी आ रही है, या मैरिज लाइफ संबंधी परेशानियां आ रही हैं, तो राहु के मंत्रों को एक बार सिद्ध जरूर ही कर लें। नेक्स्ट बात करते हैं तुला लग्न की कुंडली में जब राहु ग्रह 11वें घर में बैठा होगा तो जातक को क्या क्या फल देगा, इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर राहु सिंह राशि में यानी कि अपने परम शत्रु सूर्य ग्रह की राशि में बैठा होगा, जिसके कारण आपको ज्यादातर खराब फल देगा। लेकिन ज्यादा खराब फल नहीं देगा क्योंकि शास्त्रों के अनुसार, विद्वानों के अनुसार 11वें घर में बैठा राहु राजयोग कारक होता है।
तो इसके कारण यहाँ पर आपको मिश्रित फल ही देगा। ऐसा जातक मेहनती होगा, बुद्धिमान होगा, अपनी बुद्धि चतुराई से जीवन में धन कमाने के साधन बनाने में कामयाब हो ही जाता है। इसके अलावा जातक को कान का रोग हो सकता है। संतान सुख अच्छा मिलेगा। सातवीं दृष्टि पड़ेगी अपनी कुंभ मूल त्रिकोण राशि के ऊपर, जिसके कारण संतान सुख अच्छा मिलेगा। मैरिज लाइफ संबंधी थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर जातक को आएंगी। यहाँ से नवम दृष्टि पड़ेगी जीवन साथी के घर के ऊपर। यहाँ से पांचवी दृष्टि पड़ेगी धनु राशि अपनी नीच राशि के ऊपर, जिसके कारण भाई बहनों से कम पड़ेगी और प्राप्त कर्म में कमी आएगी। इसके अलावा दोस्तों ऐसा जो जातक होता है वो प्रत्येक काम को बड़ी ही बारीकी से कुशलता से करता है। कई बार लॉटरी, सट्टा, शेयर आदि से अचानक धन लाभ की प्राप्ति भी होती है। ऐसा जातक धीरे धीरे परेशानियों विघ्नों के बाद उन्नति प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक को ज्योतिष, कर्म कांड, इसके अलावा धार्मिक अनुष्ठान आदि कामों में विशेष रुचि होती है तथा उनसे इनको जातक को लाभ भी होता है। तो फिर भी आप दोस्तों राहु सिंह राशि के स्वामी सूर्य ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देखें। अगर सूर्य ग्रह अच्छे घर में बैठा है तो राहु भी आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। इसके अलावा राहु ग्रह के ऊपर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है जैसे कि बृहस्पति आदि की, तो राहु के जो अच्छे फल हैं वो अधिक मात्रा में बढ़ जाएंगे। राहु की दशा अंतरदशा शुभ फल देगी, अच्छे फल देगी, लेकिन अगर कुंडली में काल सर्व योग है तो राहु की दशा खराब फल देगी। उपाय के तौर पर यहाँ पर आप राहु की शांति जरूर ही करें। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली में जब राहु ग्रह 11वें घर में बैठा होगा तो जातक को क्या क्या फल देगा, इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। 11वां घर दोस्तों हमारा होता है बड़े भाई बहनों का लाभ का, आमदन के साधनों का। यहाँ पर राहु कन्या राशि में बैठा है, अपने ही घर में बैठा है, तो जाहिर सी बात है आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। अच्छे फल क्या देगा, क्योंकि बुध की राशि में बैठा है, जिसके कारण जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, मेहनती होगा और इसके अलावा जातक के जो आमदन के साधन है वो एक से अधिक होंगे। यहाँ से सातवीं दृष्टि पड़ेगी मीन राशि के ऊपर, जिसके कारण शिक्षा पढ़ाई संबंधी कुछ परेशानियां आ सकती हैं, संतान संबंधी कुछ परेशानियां आएगी। लेकिन अगर मीन राशि के स्वामी बृहस्पति की प्लेसमेंट अच्छी है तो ज्यादा परेशानियां नहीं आएंगी। इसके अलावा जातक को शेयर, सट्टा, लॉटरी, ज्योतिष, मंत्र तंत्र आदि विषयों में रुचि होगी और इसके अलावा जातक इनसे लाभ भी होता है। जातक को मकान वाहन का भी सुख मिलेगा। अगर बृहस्पति की प्लेसमेंट अच्छी होगी तो पुत्र संतान भी अवश्य होगी। मैरिज लाइफ का सुख अच्छा मिलेगा। यहाँ से नवम दृष्टि पड़ेगी अपनी उच्च राशि वृष राशि के ऊपर, जीवन साथी के घर के ऊपर, जिसके कारण मैरिज लाइफ का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन आप शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट भी जरूर देखें। तो यहाँ पर भी राहु आपका ज्यादातर अच्छे फल ही आपको देगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं धनु लग्न की कुंडली में जब राहु ग्रह 11वें घर में बैठा होगा जातक को क्या क्या फल देगा, इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर राहु तुला राशि यानी कि मित्र राशि में होगा, लेकिन लग्नेश बृहस्पति का शत्रु है। फिर भी यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि राहु राजयोग कारक है, तो जिसके कारण राहु आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। अच्छे फल क्या देगा, जातक बुद्धिमान होगा, ब्राह्मण प्रिय होगा, मेहनती होगा, नौकरी बिजनेस में उचित अनुचित तरीकों से लाभ कमाने वाला होगा, धैर्यवान होगा, हिम्मत से काम करने वाला होगा। ऐसे जातक को शेयर, लट्टा, लॉटरी, ज्योतिष, मंत्र तंत्र आदि विषयों की जानकारी भी होगी। जातक को अचानक धन लाभ की भी संभावनाएं होती हैं। इसके अलावा जातक की उम्र लंबी होगी, लेकिन जातक को वृद्धावस्था में जाकर कान का रोग भी हो सकता है। यहाँ से सातवीं दृष्टि पड़ेगी मेष राशि के ऊपर, जिसके कारण गर्भपात के भी योग हैं, लेकिन संतान सुख अच्छा मिलेगा। विद्या संबंधी भी परेशानियां आएगी, लेकिन आप मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देख लें। अगर मंगल ग्रह अच्छा घर में बैठा है तो ज्यादा संतान संबंधी परेशानियां नहीं आएंगी, पुत्र के भी योग बनेंगे। तो इसके अलावा जातक की राहु की दशा अंतरदशा जातक को शुभ फल देगी, लेकिन अगर कुंडली में काल सर्व योग है
तो राहु की दशा खराब फल देगी। अब नेक्स्ट बात करेंगे मकर लगन की कुंडली में जब राहु ग्रह 11वें घर में बैठा होगा जातक को क्या क्या फल देगा, इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। जहां पर राहु वृश्चिक राशि में होगा यानी कि अपनी परम नीच राशि में होगा, लेकिन राहु 11वें घर में बैठा है, राजयोग कारक है, फिर भी राहु नीच राशि में बैठा है, तो जिसके कारण आपको ज्यादातर खराब फल ही देगा। खराब फल क्या देगा, ये लाभ का घर है, जिसके कारण जातक को हमेशा नौकरी व्यापार में लाभ में कमी रहेगी। जातक को भाई बहनों से कम बनेगी। इसके अलावा संतान संबंधी परेशानियां बहुत आएंगी, क्योंकि यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी वृष राशि के ऊपर और यहाँ पर बैठा होगा केतु। केतु भी वृष राशि में नीच का बैठा होगा, जिसके कारण संतान सुख विलंब से मिलेगा। खास तौर पर पुत्र संतान संबंधी जातक को बहुत ज्यादा परेशानियां आएंगी। तो इसके लिए आप केतु की शांति करें, राहु की शांति करें और वृष राशि के स्वामी शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देखें। अगर शुक्र ग्रह भी 6, 8वें 12वें घर में बैठा है या नीच राशि में बैठा है तो पुत्रहीन के योग बनेंगे, पुत्र संतान नहीं होगी। लेकिन अगर दोस्तों राहु ग्रह के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो राहु के बुरे फलों में कमी आएगी। और यहाँ पर अगर 5वें घर में शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो संतान सुख अच्छा मिलेगा। इसके अलावा मैरिज लाइफ संबंधी भी जातकों को परेशानियां आएंगी, क्योंकि यहाँ से 9वीं दृष्टि पड़ रही है कर्क राशि शत्रु राशि के ऊपर। जब भी राहु की दशा चलेगी या फिर अंतर्दशा चलेगी, मैरिज लाइफ संबंधी परेशानियां और संतान संबंधी परेशानियां जरूर आएंगी। लेकिन अगर कर्क राशि के स्वामी चंद्र ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी है तो ज्यादा मैरिज लाइफ संबंधी परेशानियां नहीं आएंगी। तो यहाँ पर आपको मैं तो यही कहूंगा कि आप राहु की शांति जरूर करें, क्योंकि राहु आपका बिल्कुल नीच राशि में बैठा है। तो राहु की शांति के लिए आप शनिवार को राहु की वस्तुओं का दान करें, चींटियों को आटा डालें, मछलियों को आटा डालें, कुत्ते को भी रोटी डाल दिया करें। और जो सबसे बेस्ट उपाय है वो है राहु के मंत्रों को सिद्ध करें। दोस्तों अब बात करेंगे कुंभ लगन की कुंडली में जब राहु ग्रह 11वें घर में बैठा होगा जातक को क्या क्या फल देगा, इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों यहाँ पर भी राहु धनु राशि में नीच का बैठा है, जिसके कारण ज्यादातर आपको खराब फल ही देगा। क्या खराब फल देगा, ये क्योंकि ये लाभ के घर में बैठा है, हमेशा जातक को लाभ में कमी रहेगी। इसके अलावा जातक को अपना घर चलाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल नीच राशि में बैठा है। जब भी राहु की दशा चलेगी या फिर अंतरदशा चलेगी, हमेशा जातक को नौकरी में व्यापार में लाभ में कमी रहेगी। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी आएगी वो आएगी संतान संबंधी, क्योंकि यहाँ पर केतु होगा, केतु भी नीच राशि में बैठा है, जिसके कारण पुत्र संतान संबंधी परेशानियां आएंगी, पुत्र संतान विलंब से होगी। तो इसलिए आप केतु और राहु की शांति करें और जो मिथुन राशि के स्वामी है बुध ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देखें। अगर बुध ग्रह भी 6, 8वें 12वें घर में बैठा होगा, नीच राशि में बैठा होगा, तो पुत्रहीन के योग बनेंगे। इसके अलावा मैरिज लाइफ संबंधी भी जातकों को परेशानियां जरूर आएंगी। यहाँ से 9वीं दृष्टि पड़ेगी सिंह राशि शत्रु राशि के ऊपर, जीवन साथी के भाव के ऊपर, जिसके कारण जब भी राहु की दशा चलेगी तो जीवन साथी संबंधी भी परेशानियां आएंगी, भाई बहनों संबंधी भी परेशानियां आएंगी। तो क्योंकि आपका दोस्तों राहु नीच राशि में बैठा है, ये ज्यादा परेशानियां तब देगा जब इसकी चलेगी दशा अंतरदशा। तो इसके लिए आप राहु की शांति करें, राहु के मंत्रों को सिद्ध करें। तो पढ़ाई संबंधी भी जातकों को परेशानियां आएंगी, बुद्धि भ्रमित रहेगी। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं मीन लगन की कुंडली में जब राहु ग्रह 11वें घर में बैठा होगा तो जातक को क्या फल देगा, इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर राहु मकर राशि यानी कि अपने मित्र शनि ग्रह की राशि में बैठा है, तो जिसके कारण आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। जातक बुद्धिमान होगा, ब्राह्मण प्रिय होगा। इसके अलावा बिजनेस के क्षेत्र में विभिन्न स्रोतों और कठिन मेहनत द्वारा धन लाभ कमाने में सफल होता है। जातक धर्म, ज्योतिष, मंत्र तंत्र आदि विषयों का जानकार भी होगा। इसके अलावा यहाँ से 9वीं दृष्टि पड़ेगी कन्या राशि अपने ही घर पे ऊपर, जिसके कारण मैरिज लाइफ का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन संतान संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। 7वीं दृष्टि पड़ेगी कर्क राशि शत्रु राशि के ऊपर, तो संतान संबंधी थोड़ी बहुत ही परेशानियां जातक को जरूर आएंगी। तो भाई बहन को सुख अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों
वैसे राहु आपका ठीक है, लेकिन अगर आपको संतान संबंधी परेशानियां आए, क्योंकि यहाँ पर केतु होगा जिसके कारण पुत्र संतान विलंब से होती है, जो सबसे बड़ी परेशानी आती है। तो इसलिए आप केतु की शांति करें और राहु की शांति करें, और पंचमेश चंद्र ग्रह को जरूर देखें। अगर पंचमेश चंद्र ग्रह भी छठे, आठवें, 12वें घर में बैठा है, नीच राशि में बैठा है, तो तब तो आपको पुत्र संतान बहुत ज्यादा संघर्ष करने, उचित उपायों करने के बाद होगी। तो इसलिए आप दूसरे ग्रहों की युक्ति दृष्टि जरूर ही देखें, तभी आप सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे।